कैलाश विजयवर्गीय ने किया ऐलान, दूसरी लिस्ट के बाद से कांग्रेस हुई बेहोश। बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उड़ा रखे हैं होश। पार्टी ने अधिकांश दिग्गजों को दे दिया विधानसभा का टिकट। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को हैरान कर दिया है। हैरानी इसलिए नहीं हो रही है कि बीजेपी की दूसरी सूची में भी उन्हीं सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है जहां इस समय कांग्रेस का कब्जा है, बल्कि हैरानी कारण यह है कि पार्टी ने अपने 7 सांसद और कैलाश विजयवर्गीय, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्हें भी चुनाव मैदान में उतार दिया है। इसके बाद से ही कैलाश विजयवर्गीय एकदम से एक्टिव हो गए हैं। उन्हें इंदौर 1 से उतारा गया है और इस समय उन्होंने इंदौर 1 सीट पर डेरा भी जमा लिया है। इस सीट पर पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय, जो खुद टिकट मांग रहे थे, अब अपने पिता के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इस बीच विजयवर्गीय ने अमित शाह को राजनीति का चाणक्य बताते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय को निशाने पर लिया। विजयवर्गीय ने कहा कि शाह से राजनीतिक लड़ाई लड़ने 100 कमलनाथ, 100 दिग्विजय और ऐसे सैकड़ों रणदीप सुरजेवाला भी आ जाएं तो भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। दूसरी सूची सामने आने के बाद कांग्रेस बेहोश पड़ी हुई है। अब उसे 3 महीने बाद ही होश आएगा, जब तक चुनाव ही समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस शाह की रणनीति का 5 साल बाद भले ही कोई तोड़ ढूंढ पाए, अभी तो कोई तोड़ नहीं है और 5 साल बाद शाह कोई दूसरी रणनीति लेकर आ जाएंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चुनौती दी और कहा कि विधानसभा चुनाव तो हार गए, अब लोकसभा सीट बचाने के लिए तैयारी कर लीजिए। विजयवर्गीय से जब सवाल किया गया कि क्या वो सीएम उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि सीएम चेहरा कौन होगा यह हाईकमान तय करेगा, लेकिन जो भी सीएम बनेगा वो बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। इस दौरान विजयवर्गीय ने दावा भी कर दिया कि वो चुनाव लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। उम्मीदवारों का ऐलान होने से एक दिन पहले ही हाईकमान की ओर से बताया गया था कि उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, इनकार न करें। पार्टी का आदेश था तो इससे इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। जब हम बंगाल में चुनाव लड़ सकते हैं तो यहाँ से क्यों नहीं। इसके साथ ही विजयवर्गीय ने यह भी दावा कर दिया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 150 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। इंदौर 1 सीट पर विजयवर्गीय का मुकाबला कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला से होना है। संजय शुक्ल के पिता को विजयवर्गीय का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच इंदौर 1 सीट पर एक दूसरे को निजी तौर पर निशाना नहीं बनाया जाएगा और इसका संकेत संजय शुक्ला की ओर से भी दे दिया गया है। उन्होंने विजयवर्गीय को अपना बड़ा भाई बताया, लेकिन यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव में वो विजयवर्गीय को किसी तरह की राहत नहीं देंगे। तो दूसरी ओर कैलाश विजयवर्गीय ने संजय शुक्ला पर तंज कसते हुए कहा कि वो तो वैसे भी बड़े आदमी हैं, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। वैसे एक बात तो साफ है कि विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में इकलौते ऐसे नेता हैं जो सीट बदल बदल कर चुनाव लड़े और एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। यहाँ तक कि विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय भी इंदौर 3 से विधायक हैं। इस सीट पर कैलाश कभी चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन जब आकाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया तो वो आसानी चुनाव जीत गए। ऐसे में कांग्रेस के नेता भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि कैलाश के आने से पार्टी के लिए ये सीट अब सुरक्षित नहीं रही है। संजय शुक्ला ने भी कहा कि कैलाश का नाम आने के बाद कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सुरेश पचौरी ने फोन किया था और सवाल किया था कि अगर दूसरी सीट से तैयारी हो तो उस पर विचार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।